नमस्कार। आज हम कल्कि की लिखी हुई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करने वाले हैं, द टाइगर किंग। ये कहानी है एक राजा की, एक भविष्यवाणी की और 100 बाघों की। तो चलिए इस अनोखी दास्तां की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत हम उसके अंत से करते हैं। एक लाइन जो सब कुछ कह देती है और फिर भी बहुत कुछ अनकहा छोड़ देती है। ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई है। अजीब है ना? ऑपरेशन सफल रहा लेकिन राजा मर गया। तो सवाल यही उठता है कि जिस इंसान ने 99 बाघों को मार गिराया, आखिर उसकी मौत कैसे हुई? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना होगा। सब कुछ शुरू होता है एक शाही भविष्यवाणी से, प्रतिबंधपुरम के राजकुमार के जन्म के साथ। जब युवराज का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि ये बालक एक महान योद्धा बनेगा, एक हीरो, लेकिन उसकी मौत का कारण एक बाघ होगा। बस यहीं से किस्मत और अहंकार के बीच की जंग की नींव रखी गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। हाँ, सच में। और उसने ज्योतिषियों से सवाल किया और फिर एक खुली चुनौती दे डाली। बाघो सावधान। सोचिए जरा, 10 दिन का बच्चा। और ये तेवर उम्र के साथ कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। बड़े होकर जब वो राजा बने तो उन्होंने अपना पहला बाघ मारा और फिर सीधे ज्योतिषी के पास पहुंच गए, बिल्कुल उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहे हो, देखिए मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। राजा की ये चुनौती बस यही नहीं रुकी। जल्द ही ये एक जुनून, एक जिद, एक 100 बाघों को मारने की कसम में बदल गई। अब बात शर्त तक पहुंच गई। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आप 99 बाघ मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आपने उसे भी मार दिया तो मैं अपनी सारी ज्योतिष की किताबें जला दूंगा। और राजा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कसम खारी कि जब तक वो 100 बाघों को नहीं मार लेते तब तक राजकाज का कोई और काम नहीं देखेंगे। तो बस यहीं से शुरू हुआ किस्मत को बदलने का एक लंबा और मुश्किल शिकार। राजा निकल पड़े अपनी मंजिल की तलाश में, और उनका अभियान, कहना पड़ेगा, शुरुआत में काफी सफल रहा। सिर्फ 10 सालों के अंदर ही महाराजा ने 70 बाघों का शिकार कर लिया था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, किस्मत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। राजा के रास्ते में 2 बड़ी मुश्किलें आकर खड़ी हो गई। एक बड़े ब्रिटिश अफसर ने उनके राज्य में बाघ का शिकार करने की इच्छा जता दी, और दूसरी, इससे भी बड़ी मुश्किल, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ ही खत्म हो गए। अब राजा ने भी इन मुश्किलों का हल निकालने के लिए क्या गजब के और महंगे तरीके अपनाए। अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने उस ब्रिटिश अफसर की पत्नी को 50 हीरे की अंगूठियां भेज दी, जिनकी कीमत थी 3 लाख रुपए। और जब बाघ खत्म हो गए तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसी राजकुमारी से शादी करेंगे जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ हों। मतलब अपनी जिद के आगे उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। क्या राजा को अपनी महान जीत मिली? वो 100वां बाघ जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा था। 100वें बाघ की तलाश आसान नहीं थी। राजा ने जंगल में डेरा डाल लिया। दिन बीतते गए, बाघ नहीं मिला। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कई अफसरों को नौकरी से निकाल दिया, यहाँ तक कि राज्य का लगान 2 गुना करने की धमकी दे डाली। अब दीवान साहब को लगा कि अगर कुछ नहीं किया तो खैर नहीं। तो उन्होंने मद्रास के एक पाक से एक बूढ़े कमजोर बाघ का जुगाड़ किया। और फिर वो पल आ ही गया। उस बूढ़े बाघ को जैसे तैसे राजा के सामने लाया गया। महाराजा ने बड़े ध्यान से निशाना साधा और गोली चला दी। बैंग! राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस प्रतिज्ञा पूरी हो गई, उन्होंने किस्मत को हरा दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। गोली बाघ को लगी ही नहीं। वो तो बस गोली की तेज आवाज के झटके से बेहोश होकर गिर गया था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां 100वां बाघ अपना बदला लेता है, पर वैसे नहीं जैसे कोई सोच सकता है। अब राजा तो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए चले गए। पीछे जो शिकारी थे उन्होंने देखा कि बाघ तो जिंदा है। अपनी नौकरी बचाने के डर से उन्होंने उस बाघ को खुद ही मार दिया, और यह सच राजा से छुपा लिया गया। इसी एक झूठ ने महाराजा की किस्मत तय कर दी, और वो अपनी सबसे बड़ी हार से हमेशा के लिए अनजान रह गए। तो फिर राजा की मौत कैसे हुई? असली बाघ से नहीं, बल्कि
इस खिलौने से, एक लकड़ी का बाघ जो उन्होंने अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर उसे तोहफे में दिया था। बहुत ही साधारण सा, ठीक से बना भी नहीं था। और देखिए कि भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई। उस लकड़ी के खिलौने की एक छोटी सी फांस खेलते खेलते राजा के हाथ में चुभ गई। बस एक छोटी सी फांस, लेकिन उसी मामूली से जख्म में इन्फेक्शन फैल गया जो जानलेवा साबित हुआ। फिर शहर के 3 सबसे बड़े सर्जन्स को बुलाया गया ऑपरेशन के लिए। तो 100वें बाघ ने अपना बदला ले ही लिया, टाइगर किंग से। सोचिए, जिस राजा ने पूरी जिंदगी असली खूंखार बाघों का शिकार किया, उसकी जान एक बेजान लकड़ी के खिलौना बाघ ने ले ली। भविष्यवाणी तो सच हुई, पर ऐसे जैसे किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो आखिर ये कहानी है क्या? क्या ये सत्ता के नशे में चूर एक राजा के घमंड पर एक तीखा व्यंग्य है, या फिर ये इस बात की एक दुखद कहानी है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी किस्मत से नहीं बच सकते? इसका फैसला अब आपको करना है।